अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिगनर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हूँ अयान गोंदल और आज की क्लास में हमने इंसर्ट के टैब के अंदर लास्ट टू डिवीजन्स रह गई थी, टेक्स्ट की और सिंबल की, उनको देखने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास ये लास्ट टू डिवीजन थी, टेक्स्ट की और सिंबल्स की। सबसे पहले हम टेक्स्ट की डिवीजन को देखते हैं और टेक्स्ट की डिवीजन में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन हमारे पास शेप में भी था। शेप के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ही था। इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में फ़र्क है। इस ऑप्शन में ये फ़र्क है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें इस तरह से ये ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद सारी फॉर्मेटिंग हमें खुद करनी पड़ेगी। उसको एडिट, पहले जो टेक्स्ट हमने टाइप करना है वो सब, और उसके बाद जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो सारी खुद से करनी पड़ेगी, और इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और अब मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पर आ रहा हूँ। इस ऑप्शन में हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं जिनसे हमारा टाइम बच जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करता हूँ तो उसमें मैं क्लिक करूँगा और वो मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब सिर्फ मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को एडिट करना है। यहाँ पर अगर मैं कोई हेडिंग देना चाहता हूँ तो उसको हेडिंग दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो सिंपल आप यहाँ से अपनी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और आपका टेक्स्ट यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही वाला काम अगर हम इस शेप्स के टेक्स्ट बॉक्स से करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो इस वजह से कि ये जो सा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है ये एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये मुख्तलिफ बॉक्सेस और शेप से बन के ये टेक्स्ट बॉक्स बना है। ये वाली शेप इलादा है, ये वाला शेप जहाँ पर जो हेडिंग बनी थी ये शेप इलादा है, ये वाली शेप इलादा है, और उसके बाद जो ये बाहर शेप है वो इलादा है। लेट्स सपोज मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने शेप में शेप की फॉर्मेटिंग देखी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को, उस क्लास को देख सकते हैं। मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं सिंपल यहाँ शेप फिल पर आता हूँ, इसका कलर यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, और इसका अगर मैंने कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से इसका कलर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, ये जो मुझे पसंद है, मैं उसके मुताबिक यहाँ से उसका कलर रख सकता हूँ। उसके बाद जो ये वाला था ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर जो फिल कलर है वो मौजूद नहीं है, इस वजह से हमें ये ब्लैंक लग रहा है। अगर मैं इसमें फिल कलर ऐड करूं तो हमारा ये भी बॉक्स की शेप में आ जाता है। तो इस तरह से आप सिंपल उस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करना आपके लिए आसान है, और उसके बाद आप इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। याद रहे कि ये मार्जिन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं यहाँ से ज़रा जूम आउट होता हूँ ताकि हमें वो पूरा टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ जाए इस तरह से। एक और चीज़ जो इस टेक्स्ट बॉक्स में है वो ये है कि ये सब जो उनसी शेप्स थी या बॉक्स थे वो सब पहले से ग्रुप हुए हुए हैं। अगर मैं यहीं फॉर्मेट की सेकंड लास्ट रिवीजन में इस ऑप्शन को देखूं, ग्रुप को, तो यहाँ से अगर मैं इसको अनग्रुप करूं तो ये सब अनग्रुप हो जाएंगे। अब मैं इनको इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ इस तरह से। तो यही काम अगर हम मैनुअली करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से हम ये वाले टेक्स्ट बॉक्स के जो प्रीसेट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। मैं इन सब को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्विक पार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन में हम अपना वक्त बचाने के लिए कोई ऐसी लाइन या टेक्स्ट या कोई ऐसा फॉर्मेट या पैटर्न जो रिपीटेडली, जो बार बार हमारे डॉक्यूमेंट में रिपीट हो रहा हो, तो वो हम एक दफ़ा यहाँ बना कर रख सकते हैं और उसके बाद एक क्लिक करने से वो लाइन या वो टेक्स्ट या वो वर्ड या वो जो पैटर्न है वो ऐड हो जाएगा, हमें बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये तीन एज अ टेम्पलेट, एज अ एग्जांपल दिए हुए हैं। हम यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो।
इस हेलो को मैं थोड़ा सा जो टेक्स्ट का साइज़ है, इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये हेलो आपके डॉक्यूमेंट में बार बार रिपीट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको सिलेक्ट करें, क्विक पार्ट पर आए, और उसके बाद आपके पास ये है कि सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। वहाँ पर वो आपसे नेम पूछ रहे हैं, और जिससे आप इसको जस्ट ओके कर दें तो आपका वो वाला जो उनसे टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से आप ना सिर्फ एक टेक्स्ट, बल्कि अगर आपकी कोई लाइन है या मुख्तलिफ लाइंस हैं तो उनको भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने जस्ट इसको, अगर यहाँ पर हेलो लिखना है तो मैं टाइप करने के बजाय यहाँ कोई पार्ट पर आऊँगा, और यहाँ से जस्ट इसको क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा वर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। वर्ड आर्ट का ऑप्शन हमारे पास होम के टैब में भी था, यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। वर्ड आर्ट का ऑप्शन में ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये प्रीसेट्स हैं, ये हमारे पास होम के टैब के अंदर यहाँ इस टेक्स्ट इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी में भी ये सेम थे। वर्ड आर्ट से आप कोई लोगो भी बना सकते हैं, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग को, जिस तरह सीवी अगर हमने लिखना है उसको ज़रा स्टाइलिश लुक देना चाहें तो वो दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सी। मैं एक और यहाँ से वर्ड आर्ट को ऐड करता हूँ और इस पे लिख देता हूँ वी। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं सी को सिलेक्ट करूंगा तो वी सिलेक्ट हो जाएगा, वी को सिलेक्ट करूंगा तो सी सिलेक्ट हो जाएगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए सिंपल मैं सिलेक्शन पैन में आऊँगा और यहाँ से मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो 1 था वो सी था, और टेक्स्ट बॉक्स जो 2 था वो वी था। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरा सी मूव होगा, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरा वी मूव होगा। और अगर मैं सिलेक्शन पैन के बगैर इनको सिलेक्ट करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये भी हमारे काम को आसान करता है। इस तरह से आप अगर हेडिंग बनाना चाहिए या स्टाइल देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद आप इस टेक्स्ट का कलर बिल्कुल उसी तरह चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप अपने नॉर्मल टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो जाए, तो मैं यहाँ से आऊँगा तो रेड पे, या जो भी आप कलर रखना चाहिए रख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सी है उसका कलर ब्लू हो जाए, तो मैं यहाँ से आके ब्लू रख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इनका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो आप सिंपल शॉर्ट कमांड से या वहाँ से ही जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं वहाँ से आप इनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा सी है वो यहाँ वी के नीचे आ रहा है, वो वी के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं या तो वी को बैकवर्ड भेज सकता हूँ या सी को सिलेक्ट करके अपवर्ड ला सकता हूँ। अभी क्योंकि मेरा वी सिलेक्ट है तो मैं सिंपल यहाँ से इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, तो वो मेरा जो वी है वो पीछे चला जाएगा और मेरा सी ऊपर आ जाएगा। और यही काम आप इस पैनल से भी कर सकते हैं। आप सिंपल उसको सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ से बैकवर्ड या अपवर्ड लाना चाहते हैं तो वो काम आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन आ रहा है। ड्रॉप कैप आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो पहला वर्ड होता है वो ज़रा, उसका जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है। वो 2 से 3 लाइंस में आ रहा होता है, समटाइम्स 4 लाइंस में आ रहा होता है, और बाकी का जो पैराग्राफ होता है वो उसका टेक्स्ट का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल होता है। तो ये ड्रॉप कैप उसके लिए यूज़ होता है, जो पहले लेटर को कैपिटल करने के लिए यूज़ होता है। अभी हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल आ रहा है, वो इस वजह से कि हमारे पास टेक्स्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट मंगवाते हैं, और उसके बाद हम दोबारा इंसर्ट के टैब में आते हैं और ड्रॉप कैप अप्लाई करते हैं।
आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जस्ट कर्सर अपना पैराग्राफ के स्टार्ट पर रखें और ड्रॉप कैप का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपने ड्रॉप कैप अपने टेक्स्ट की रेंज में ही करना है या इन मार्जिन में उसको अप्लाई करना है। इन मार्जिन करेंगे तो जो आपका साइड पे मार्जिन आ रहा है, आपका फर्स्ट लेटर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और बाकी जो पैराग्राफ है वो अपनी सेटिंग में ही आएगा। और अगर आप ये ड्रॉप वाला करेंगे तो जो आपका फर्स्ट लेटर है वो इस तरह से आएगा और आपका जो सा बाकी का पैराग्राफ है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन करेंगे तो आपके पैराग्राफ के अंदर ही आपका जो पहला वाला लेटर है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ड्रॉप कैप के ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन लेते हैं मार्जिन या ड्रॉप, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि लाइंस आपने कितनी ड्रॉप करनी है। हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा था वो 3 लाइंस के इक्वल आ रहा था। अगर मैं दोबारा यहाँ से इसको करूँ अप्लाई, इस तरह से हमारी जो फर्स्ट 3 लाइंस थी उसके इक्वल हमारा पहला टेक्स्ट आ रहा था। तो उसका ऑप्शन है यहाँ पर कि आप कितनी लाइंस के इक्वल उसको रखना चाहते हैं। अगर आप 4 कर देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम 4 लाइंस के इक्वल आएगा, और अगर आप 2 कर देंगे तो 2 लाइन के इक्वल आएगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट कितना हो। अभी यहाँ पर 0 है, मतलब कि वो आपके टेक्स्ट के साथ ही पहला लेटर भी आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से उसको इंक्रीज कर देंगे तो वो फिर बीच में मार्जिन आएगा आपके फर्स्ट लेटर में और जो सा बाकी पैराग्राफ है उसमें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से लाइन टू ड्रॉप को 4 ही करता हूँ और डिस्टेंस भी यहाँ से 4 ऐड करके ओके करता हूँ, तो मेरी जो सी फर्स्ट 4 लाइंस है उसके इक्वल मेरा पहला टेक्स्ट आ रहा है और बीच में मार्जिन आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये मार्जिन यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा और उस मार्जिन को 0 कर दूंगा, तो मेरा मार्जिन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मतलब मेरा जो फर्स्ट लेटर है और जो मेरा पैराग्राफ है उसके दरमियान में अब स्पेस नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ से लाइंस कम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 लाइंस में ये आए पहला टेक्स्ट, तो मैं अगेन यहाँ से यहाँ पर मैं अगेन ड्रॉप कैप के ऑप्शन में जाके ड्रॉप कैप ऑप्शन के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से इसकी लाइंस की तादाद डिफाइन कर दूंगा जितनी मैं चाहता हूँ और उसके बाद ओके करूँगा, तो सेम सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन आ रहा है। सिग्नेचर लाइन सिंपल, जब आपने कोई सिग्नेचर करना होता है तो उसके लिए आपको एक लाइन चाहिए होती है, तो वो लाइन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि पहले सबसे पहले अगर आप नाम बताना चाहें कि किस किस सिग्नेचर हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो किस पोस्ट पे है। उसके बाद उसकी ईमेल एड्रेस अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और अगर आप कुछ भी यहाँ पर ना बताना चाहें जस्ट ओके करें, तो आपकी जो सिग्नेचर लाइन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन से जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया है ये बिल्कुल वही डायलॉग बॉक्स है जो हमने हेडर एंड फुटर की डिवीजन में देखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को देख लें। नहीं तो उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी उस क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। बिट मैप इमेज पे अगर आप ओके करेंगे तो आपके पास जो पेंट होगा विंडो का वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर जो भी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे वो सेम ड्राइंग आपकी आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार ऐड करता हूँ और फिर मैं इसका कलर लेट्स सपोज मैं ब्लू कर देता हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं रेड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्रॉस करता हूँ, तो मेरे सेम जो सी ड्राइंग थी वो यहाँ पर ऐड हो गई है। उसके बाद अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप इसी पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास पेंट दोबारा से ओपन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर जो भी उसमें चेंज करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ग्रीन कर रहा हूँ और आप इसको क्रॉस कर रहा हूँ तो वो चेंज भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर लास्ट डिवीजन आ रही है सिंबल्स की। सिंबल्स के अंदर आपके पास इक्वेशन और सिंबल्स के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। इक्वेशन का ऑप्शन सिंपल इक्वेशन को ऐड करने के लिए यूज़ होगा और सिंबल का ऑप्शन सिंबल को ऐड करने के लिए यूज़ होगा। अगर आप इस पर क्लिक करें ट्रायंगल पे तो आपके पास यहाँ पर कुछ पहले से जो उनसे इक्वेशंस हैं वो मौजूद हैं।
और अगर आपने खुद से कोई इक्वेशन बनानी है तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करें और यहाँ से अपनी इक्वेशन खुद बनाएं। आपके पास यहाँ पर एक टैब ऐड हो जाएगा डिज़ाइन का, इक्वेशन टूल्स में डिज़ाइन का टैब ऐड हो जाएगा। उसके अंदर आपके पास यहाँ पर सिंबल्स की डिवीजन भी है, स्ट्रक्चर की डिवीजन भी है और टूल्स की डिवीजन भी है। यहाँ से अगर आपको फ्रैक्शन वाली कोई इक्वेशन बनानी है तो फ्रैक्शन का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। लेट्स सपोज मुझे ये वाली चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 4। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके इक्वेशन बना सकते। इक्वेशन बनाने के बाद सेव एज अ न्यू इक्वेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपसे कुछ डिटेल पूछेगा, नेम वगैरह, आप जस्ट इसको ओके कर दें। आपकी इक्वेशन यहाँ एंड पर जनरल में ऐड हो जाएगी। उसके बाद इंक इक्वेशन का यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको इस तरह से इक्वेशन बनानी मुश्किल लग रही है या फॉर्मूला बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप इंक इक्वेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपने माउस की मदद से जिस तरह आप पेपर पे या नोटबुक पर जिस तरह आप पेपर पर लिखते हैं उस तरह आप यहाँ पर लिखें तो आपकी इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर दें तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन आ रहा है। सिंबल्स के ऑप्शन में आपके पास कुछ यहाँ पर थोड़े से सिंबल्स शो हो रहे होते हैं। ये वो सिंबल होते हैं जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं। अगर आपको मज़ीद सिंबल्स चाहिए तो आप मोर सिंबल्स के ऑप्शन पर आएँ और जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास होता है वो आपके पास तो इस तरह से कुछ आपके पास सिंबल्स आ जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको मज़ीद कुछ सिंबल्स चाहिए तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो आपके पास मज़ीद सिंबल्स आ जाएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपल उसको क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट करना है तो वो आपका सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास वो वाले सिंबल्स होते हैं जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं। सो इंसर्ट का टैब हमारा कंप्लीट हुआ और इसके अंदर जितनी भी डिवीजन्स थी वो हमने देख ली हैं, सिवाय इन 3 डिवीजन्स के जिनमें से इन 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, एड इन्स और मीडिया की। और एक जो उनसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिंक्स की डिवीजन है और उसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम एडवांस की क्लासेस कवर करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और अपने दोस्तों से शेयर करें इसको। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।